Good morning everyone. Today we are starting online class of class 5th. Now this is your book and we can refer this book this year. Okay, now first we can start our first chapter of this book and their name are We Shall Overcome. अच्छा, आप सभी ने आपकी स्कूल असेंबली में एक ग्रुप सॉन्ग सुना होगा, हम होंगे कामयाब। ये वही गाना है बट इंग्लिश वर्जन में है और आपकी बुक का ये फर्स्ट चैप्टर भी है। रीसेट द गिवन लाइन टुगेदर विथ योर टीचर। आपने आपके जो स्कूल म्यूज़िक टीचर हैं या फिर जब आपकी स्कूल सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है उस टाइम जब भी आपने गाना सुना होगा, सब लोगों ने सुना है। क्लास प्रेप से लेकर 12th तक हर स्कूल में ये ग्रुप सॉन्ग गाया जाता है। स्कूल असेंबली में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। ओके, गाना क्या है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है बट डजेंट मैटर। आपने जब ये गाना सुना तो क्या इसका जो आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि डू यू थिंक चिल्ड्रन दैट इज़ एन इंस्पिरेशन सॉन्ग। इंस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपको प्रेरणा दे। तो क्या ये सॉन्ग आपको प्रेरणा देता है? हाँ, ये सॉन्ग हमें प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी फर्स्ट लाइन क्या, हम होंगे कामयाब। सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? हम होंगे कामयाब, मतलब एक दिन हमारी लाइफ में हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सेकेंड लाइन में देखो क्या बोला है? हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करोगे। अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हो, आप एफर्ट करते हो, तो उन एफर्ट का कभी ना कभी लाइफ में आपको गुड रिजल्ट ज़रूर मिलता है। फोर्थ लाइन में क्या मेंशन हो रहा है? मन में है विश्वास, मतलब अगर मन में आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप वो चीज़, आप वो काम कर सकते हो और आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो इट इज़ श्योर कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आपका अचीवमेंट अचीव कर लोगे। लाइफ में एक गोल सेट करना होता है, फिर उस गोल के लिए हम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हो सकता है शायद जब हम एफर्ट कर रहे हो, जब हम मेहनत कर रहे हो, तो उस चीज़ में एक दो बार हम उस चीज़ में फेल भी हो जाएं, बट कंटिन्यूसली एफर्ट जब करते रहते हैं, आपने एक इंग्लिश थॉट सुना होगा, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। तो जब तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आप उस चीज़ में सक्सेस अचीव कर लोगे। वैसे ही ये सॉन्ग भी एक इंस्पिरेशन सॉन्ग है, क्योंकि जब भी आप किसी काम को करने की ठानते हो, मन के अंदर विश्वास रखते हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, वो होता है कॉन्फिडेंस। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपको कोई उस चीज़ में हरा नहीं सकता। क्वेश्चन सेकेंड, डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेट into Hindi from English by गिरिजा कुमार माथुर। देखो एक इंग्लिश के बहुत ही बड़े राइटर हैं गिरिजा कुमार माथुर। उन्होंने ये जो वी शैल ओवरकम यानी हम होंगे कामयाब का जो सॉन्ग है वो एक्चुअल में इंग्लिश में था, बट उन्होंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? हिंदी में इस गाने को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था
गिरिराज कुमार माथुर ने। किसने किया था? गिरिराज कुमार माथुर ने। तो क्या आपको ये चीज़ पहले पता थी? डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेट इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय अ रिनोन्ड पोएट गिरिराज कुमार माथुर। तो अगर किसी को पता था तो लिख देना यस, और अगर नहीं पता था तो लिख देना नो। जिसको यस था उसका यस लिख देना, जिसको नो था वो नो लिख देना। अब हम स्टार्ट करते हैं इस सॉन्ग को इंग्लिश में गाना। गाया है कभी किसी ने पहले इसे इंग्लिश में? ओके, मैं सुनाती हूँ आपको। तो फर्स्ट स्टेंजा है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। दैट मीन वी शैल ओवरकम, यानी हम एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे, हम एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। फर्स्ट लाइन थी हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। सेकंड लाइन थी हम होंगे कामयाब एक दिन, जब आप आज से लेके कंटिन्यूसली 10 दिन तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो। एक टाइम ऐसा आएगा, शायद हो सके 11वें दिन आप अच्छी, अगर आप बैटिंग पे फोकस करते हो तो आप अच्छी बैटिंग करने लगो, और अगर आप बॉलिंग करते हो तो आप अच्छे बॉलर बन जाओ। क्योंकि देखो, फर्स्ट टाइम में किसी को कोई चीज़ नहीं आती है, वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को सीखता है, प्रैक्टिस करता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है। जैसे कि आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन को समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते करते आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो। वैसे ही इस सॉन्ग का फर्स्ट जो स्टेंजा है वो भी आपको यही कह रहा है कि आप कंटिन्यूसली जब तक मेहनत करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आपका जो वर्क, आपका जो टारगेट था, आप उसको अचीव कर लोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, चेक योर प्रोग्रेस। आपको अब ये जो स्टेंजा, जो फर्स्ट स्टेंजा था, उससे आपको समझ में क्या आया? आंसर द क्वेश्चन ओरली। आपको इन क्वेश्चंस का ओरली, अब ओरली तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आप इन क्वेश्चन को, मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको इनके आंसर बताऊंगी, आप एग्री करना कि आप इन क्वेश्चन से एग्री हुए या नहीं। मैं फर्स्ट वाला जो स्टेंज है इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ, सेकंड स्टेंज आपको समझा दूंगी, बट इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको खुद को घर पे करने हैं। कल मैं इसका डिक्लेरेशन आपको बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट रिपीट इन द स्टेंजा? पोएट जो है इस सॉन्ग में बार बार जो रिपीट कर रहा है वो लाइन कौन सी है? वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब वाली जो लाइन है बार बार स्टेंजा में रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट डज द पोएट रिपीट इन द स्टेंजा? पोएट स्टेंजा में क्या रिपीट कर रहा है? तो पोएट स्टेंजा में रिपीट कर रहा है वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which line show that the poet has firm belief in his hope? ऐसी इस फर्स्ट स्टेंजा में कौन सी लाइन है जिसमें पोएट ये रेफर कर रहा है कि होप छोड़नी नहीं चाहिए? तो देखो, थर्ड वाली जो लाइन है, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, यानी मेरे मन में है विश्वास और मुझे पूरा है आपका जो विश्वास है, उसको विश्वास है पोएट को कि एक दिन मैं इस काम को ज़रूर कर लूँगा, और उसका जो विश्वास है वो अटूट है, यानी स्ट्रॉन्ग है। उसका जो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप है, यानी कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर है उसके काम को लेके, वो उसके थ्रू वो अपना काम, उसका टारगेट, उसका सक्सेस ज़रूर अचीव करेगा। क्वेश्चन थर्ड, What do you think is the message in the stanza? आपको इस फर्स्ट स्टेंजा से क्या मैसेज मिलता है? तो हमें ये फर्स्ट वाला जो स्टेंजा है उससे ये मैसेज मिलता है कि आप अगर कोई काम करते हो, उस काम में कंटिन्यूसली कंटिन्यू रहते हो, उसमें एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, कोशिश कंटिन्यू करते हो आपकी,
तो एक टाइम के बाद वो काम हो जाता है, आपको उस काम में आपका जो अचीवमेंट, जो टारगेट, जो सक्सेस थी वो ज़रूर मिलती है। Which word in the stanza mean to get victory or success? इस फर्स्ट स्टेंजा में कौन से ऐसे वर्ड थे जो कि सक्सेस और विक्ट्री को शो करते हैं? तो कौन सा है वो? हम होंगे कामयाब, यानी फर्स्ट जो लाइन है आपकी वी शैल ओवरकम, वो हो गई आपकी विक्ट्री और सक्सेस वाली लाइन, टू गेट अ विक्ट्री और सक्सेस लाइन। अब हमने देखो, अब हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ ये जो क्वेश्चन है हमने ओरली इनको कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे सेकेंड स्टेंजा पे। इस स्टेंजा के मैं आपको सिर्फ मीनिंग बताऊंगी, इसके जो आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स आपको सोच के रखना है और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड स्टेंजा, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड। आपने हम होंगे कामयाब हिंदी का जो वर्जन सुना है उसमें सेकेंड स्टेंजा में क्या बोलते हैं? लेके हाथों में हाथ बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है वी विल वॉक हैंड इन हैंड, मतलब हम चलेंगे हाथों में हाथ डाल के, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के। वी विल वॉक हैंड इन हैंड सम डे, एक दिन, यानी एक दिन हाथों में हाथ डाल के। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 4-5 दिन स्टार्टिंग के अकेले अकेले चले, फिर नेक्स्ट डे हम हाथों में हाथ पकड़ के ऐसे चले, नहीं। इसका मतलब है कि हम सब मिलजुल कर, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। मतलब मेरे मन में एक विश्वास है कि हम सब, यानी हम सब का मतलब हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, एक दिन, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे।